हेलो एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपके टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर सेकंड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 तक शॉर्ट क्वेश्चंस थे, वर्बली हमने उनको कल सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, देखो आप। A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They had given loan to the firm of 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2019. The partnership deed is silent on interest on loan from partners. Compute interest payable by the firm to the partners, assuming the firm close its books every year on 31st March. अब यहाँ पे बस एक चीज है जो ध्यान देने वाली है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2 है ना। यही क्वेश्चन में दे रखा है, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब फर्म ने मतलब दोनों पार्टनर्स ने जो फर्म को लोन दिया है वो कितने का दिया है, 30,000 रुपए का। तो आप लिखो यहाँ पे ए और बी, इन दोनों ने जो लोन दिया है वो कितने का है, 30,000 का। तो देखो, अगर हम बात करें कि किसने कितना लोन दिया है, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय ए का शेयर कितना है, 3/5 ही है ना, और बी का शेयर कितना है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये इसका शेयर है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ए का निकल कर आएगा 18,000 और बी का जो है वो निकल कर आएगा 12,000। मतलब होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में डेट कितनी दी हुई है, देखो डेट ऊपर आपको दे रखा है 1 अक्टूबर 2019, ठीक है। तो यहां लिख लो 1 अक्टूबर 2019 से कब तक, मतलब नॉर्मल वही बोल रहे हैं कि है ना, जो बुक्स क्लोज हो रही है वो कब हो रही है, 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च, 31 मार्च, हाँ। इसका मतलब देखो, अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हो जाते हैं, 6 महीने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने। 6 महीने का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, किस हिसाब से, क्योंकि डीड नहीं है। अगर डीड होती तो जितना पार्टनरशिप डीड में दिया जाता हम उतना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट निकालते, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे, 6% के हिसाब से। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। आपको जब भी पार्टनरशिप डीड ना हो तब सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, उनमें से एक ये कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो 6% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, और जो फर्म का प्रॉफिट होगा वो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें इक्वल डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 6% पर एनम। अब ए का आप निकाल लीजिए, ए का कैसे, ए का शेयर कितना है 18,000, ए ने 18,000 का लोन दिया है। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, क्योंकि 6% निकालना है। कितने महीने का, अभी हमने देखा यहाँ पे 6 महीने का, तो 6/12। ऐसे ही जब आप बी का निकालोगे तो बी का कितना है 12,000 इंटू 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका निकल कर आएगा 540 और बी का निकल कर आएगा 360। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये टोटल इंटरेस्ट आपकी निकल कर आएगी 900। यही आंसर है, ठीक है। मतलब बहुत ही सिंपल था, सिर्फ इसमें देखना आपको ये था कि कितने मंथ की इंटरेस्ट निकालनी है, और क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं थी इसलिए हमने 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट की है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला जा रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3।
दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 2:3 का, विथ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, मतलब इनकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख और 3 लाख रुपए। 1 अक्टूबर 2019 एक्स एंड वाई गेव लोन्स, एक्स और वाई ने लोन दिया है 80,000 रुपए और 40,000 रुपए, मतलब 80,000 रुपए तो एक्स ने दिया होगा और 40,000 रुपए वाई ने दिया होगा। इसके बाद में वो बोल रहे हैं आपको ना 4 केसेस दिए गए हैं यहाँ पर, केस 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें आपको बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस 1 में दिया है if the profit and loss before interest for the year amounted to rupees 21,000, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का प्रॉफिट फर्स्ट केस में 21,000 दिया गया है। केस नंबर सेकंड में दिया हुआ है if the profit before interest for the year amounted to rupees 3,000, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का प्रॉफिट ही 3,000 दिया गया है। उसके बाद में केस नंबर थर्ड में बोला गया है if the profit before interest for the year amounted to rupees 5,000, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का प्रॉफिट 5,000 दिया गया है। और केस नंबर 4 में बोल रहा है कि if the loss, इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, और कितने का प्रॉफिट देने, मतलब लॉस देने से पहले का अमाउंट दिया गया है 1,400। एक एक करके केस समझते हैं, मैं यही नीचे समझा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर केस नंबर 1 की। केस 1 देखो, केस 1 में क्या हो रहा है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 2:3 बताया गया है। लोन की बात करें अगर, तो एक्स ने जो लोन दिया है वो 80,000 का दिया है और वाई ने जो दिया है वो 40,000 का है। ठीक है, तो और ये लोन जो इन्होंने दिया है वो कब दिया है, 1 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, कब तक का है, वही 31 मार्च तक का, क्योंकि बुक्स तभी क्लोज होती है, तो हम अक्टूबर से लेकर मार्च तक यानी 6 महीने का लोन दिया गया है। अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पहले सबसे पहले एक्स का देखते हैं। देखो, इसने कितना लोन दिया है, 80,000 रुपए। 80,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 6% के हिसाब से 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो इसका निकल कर आएगा 2400। उसके बाद में वाई का कैलकुलेट करेंगे, तो वाई का 40,000 का लोन दिया है वाई ने फर्म को, वही 6% के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 6/12। मतलब आप शायद ये तो समझ रहे होंगे ना कि 6/100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6% के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए हम खुद से मान के चल रहे हैं कि 6% होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 1200। तो टोटल मिलाकर दोनों ने 3600 का लोन दिया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट में से लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन। नेट प्रॉफिट तभी तो निकालेंगे क्योंकि इस प्रॉफिट में ना इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से इंक्लूड है। अगर इंक्लूड है तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा। तो जो आपको कैसे जो प्रॉफिट दिया गया है वो कितने का दिया है, 21,000 रुपए का, जिसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन यानी ये 3600 इसको लेस करना है। तो इसको लेस करके आपका निकल कर आएगा 17,000। मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ 17,400। अब 17,400 को दोनों पार्टनर्स में 2:3 के रेशियो में बांट दो, जो कि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो 17,400 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये तो है एक्स का, और अगर y की बात करें तो 17,400 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो जब आप x का कैलकुलेट करेंगे
तो x का निकल कर आएगा 6960 और y का निकल कर आएगा 10440। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चारों केस के अकॉर्डिंग इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनकी एंट्री करनी है। अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट तो नहीं बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended for the year ended 31st March। जो भी ईयर दिया होगा वो आप लिख लेना यहाँ पे। उसके बाद में कॉलम्स की बात करें तो आपको पता ही है, इसमें 4 कॉलम्स होते हैं। एक होता है पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सबसे पहले आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी हम केवल। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट में 21,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ लिखो बाय प्रॉफिट कितना का, 21,000 का। अगर इनका लोन की बात करें तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का लोन अभी है निकल कर आया कितना, ये ऊपर हमने एक्स का लोन कैलकुलेट किया है। एक्स का लोन कितना निकल कर आया 2400 का, और वाई का लोन कितना निकल कर आया 1200 का। तो एक्स का लोन लिख लीजिए 2400 और वाई का लिख लीजिए यहाँ पे 1200। इन दोनों को कैलकुलेट करके 3600 बाहर आ जाएगा। और जो नेट प्रॉफिट है वो कितना निकल कर आया, सॉरी ये 21,000 टोटल लगा लीजिए दोनों साइड का, 21,000 सेम टोटल इस साइड भी 21,000, जिसमें से 3600 माइनस कर दीजिए जो कि फर्म का लोन था, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे आ जाएगा 17400। इसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे बना लेते हैं नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कॉलम्स इसके भी बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, ये पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट जो अभी हमारा निकल कर आया 17,400, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस, इसलिए हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना निकल कर आया 17,400। अब आ जाओ डेबिट साइड में, यहाँ पे आप लिखो 2x कैपिटल। तो आप देखो अभी हमने यहाँ पे ऊपर निकाला दोनों का, x का 6960 और y का 10440। तो x का निकल कर आया है 6960 और y कैपिटल 10440। दोनों को टोटल लगा लेंगे और बाहर लिख देंगे 17400, सेम 17400। होप आपको फर्स्ट केस समझ में आया होगा। मैंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया है क्योंकि काफी सारे केसेस थे। आप समझते हैं केस नंबर सेकेंड। देखो, केस नंबर सेकेंड में भी सेम, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भी कॉलम्स वही हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि केस नंबर सेकंड में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 3,000। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट
3000 और इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है, एक्स की इंटरेस्ट अभी 2400 है हमारे पास में, और वाई की जो इंटरेस्ट दे रखी है वो 1200 दे रखी है। तो टोटल मिला के इन दोनों की 3600 है। आप निकाल दीजिए यहाँ पे। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है ये ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, इसका मतलब क्या है कि लॉस हुआ है। तो आप यहाँ लिखेंगे नेट लॉस। ठीक है, कितने का नेट लॉस हुआ है, 600 का, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब लोन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, और टोटल लगा देंगे 3600। तो अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट वाले केस में हमें प्रॉफिट हो रहा था और सेकंड वाले केस में लॉस हो रहा है। अब इसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में इस केस में भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं शॉर्ट में बना रही हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका कॉलम है पर्टिकुलर, देन अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। तो अब यहाँ पे हमें लॉस हुआ है क्योंकि, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस सॉरी टू नेट लॉस, क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए 600 का लॉस हुआ है, और दोनों पार्टनर्स बाय लॉस को आपस में बांट लेंगे 2:3 के रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में इनका रेशियो 2:3 बताया गया है। तो आप जब बांटेंगे 600 को तो x का निकल कर आएगा 240 और y का निकल कर आएगा 360, और दोनों का 600, और उसके बाद में आप टोटल लगा देंगे 600। ठीक है, ये हो गया 600। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट केस नंबर 4 की साइड। तो केस नंबर 4 में आपको बोल रहे हैं कि चलो मैं पहले बताती हूँ यहाँ पे। तो इसमें भी सबसे पहले आपको केस नंबर 4 सॉरी केस नंबर 3, हाँ यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही सेम कॉलम्स बिल्कुल वैसे ही हैं। ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, देन पर्टिकुलर है और देन अमाउंट है। तो आप देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बताया गया है 5000 का, तो बाय प्रॉफिट 5000, इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि x का पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2400 और y का है 1200, तो दोनों का मिला के हो गया 3600 का। और ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 5000 है, यहाँ पे 3600 है, तो हमें प्रॉफिट हुआ है 2 नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जब आप लेस करेंगे तो 1400, मतलब 5000 में से 3600 लेस करेंगे तो 1400 बचेगा, और टोटल आप लगा देंगे 5000। ये भी 5000। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे होते हैं। आपको कोई 3 या 4 या 5 केसेस दे दिए जाएंगे जिसमें कुछ केस में लॉस हो रहा होगा, कुछ में प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम बनाते हैं, ये तो केस नंबर 3 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। अब हम इसमें बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सेम कॉलम्स हैं, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है और ये अमाउंट है। देखो अब इसमें यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है और क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको, 1400 का, अभी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1400 का। तो आप यहाँ लिखेंगे 2x कैपिटल और y कैपिटल। तो देखो इस 1400 को 2:3 के रेशियो में बांट देंगे, 2:3 के रेशियो में जब आप बांटेंगे तो x का जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 560, और y का जो कैपिटल निकल कर आएगा वो 840 निकल कर आएगा। अब आप दोनों का टोटल लगा देंगे, ये आ गया आपका 1400 टोटल, और ये भी 1400। ठीक है, उसके बाद में अब हम केस नंबर 4 पर आते हैं। केस नंबर 4,
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़े से लंबे ज़रूर होते हैं, थोड़े लेंथी होते हैं, बाकी बहुत सिंपल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर फॉर्मेट की मैं बात करूं तो आप लोग प्लीज़ प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से दिखा रही हूँ, है ना। ये प्रॉफिट ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, देन पर्टिकुलर और देन अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बोल रहे हैं कि लॉस हो रहा है आपको 1400 का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लॉस टू लॉस 1400 और इंटरेस्ट ऑन लोन हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्स का जो लोन है वो है 2400 का और वाई का जो लोन है वो कितने का है 1200 का। इन दोनों को टोटल करेंगे तो 3600 का। इसका मतलब टोटल जो नेट लॉस है वो 5000 रुपए का है। आप ये भी टोटल लगा दीजिए 5000 और यहाँ पे आप लिख दीजिए नेट लॉस बाय नेट लॉस, तो ये हो गया 5000। इस केस में भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो यहाँ लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वही सेम कॉलम्स हैं, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है और ये अमाउंट है। तो क्योंकि इसमें लॉस हुआ है आपको, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू नेट लॉस। लॉस जो आपको हुआ है वो 5000 का हुआ है, तो 5000 नेट लॉस बाय, लॉस को बांट देंगे दोनों पार्टनर्स में। लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे 2:3 के रेशियो में। तो यहाँ पे x और ये y, 5000 को 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तो x का निकल कर आएगा 2000 और y का निकल कर आएगा 3000। ये हो गया 5000, जिसको आप टोटल लगा दीजिए यहाँ पे 5000। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चारों जो इसके केसेस थे वो ऐसे ही सॉल्व होंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ ही मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम लोग वीक में 2 दिन, एक ट्यूसडे को और सैटरडे को शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस आती हैं। आप लोग वो क्लासेस लेना बिल्कुल भी मत भूलो, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप भी क्लास लो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।